नमस्कार साथियों 30 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ साथियों 30 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल मिले। जी हाँ साथियों, आज 30 तारीख है। चूंकि ये वीडियो साथियों कल आएगा 31 जुलाई को, तो 30 तारीख को डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल वित्त राज्य मंत्री जी से मिले और साथियों वित्त राज्य मंत्री जी से उनकी तमाम बातें हुई। मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली। यहाँ साथियों सबसे बड़ी बात है कि 1.5 घंटे मुलाकात में भैया फूल तो दिए नहीं होंगे। एर्थ पे कमीशन से लेके तमाम उन्होंने बातचीत करी, जो मेन मुद्दे उस चीज को लेके। साथियों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी की डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से क्या बात हुई और किन किन मुद्दों पर साथियों मेन मुख्य बात हुई है, जिस पर साथियों एर्थ पे कमीशन के द्वारा जो प्रपोजल भेजा जाएगा वो वित्त राज्य मंत्री जी को पहले से ही पता है। जी हाँ साथियों, पहले से ही सरकार जानती है। सरकार ने पहले से ही तय कर रखा है हमें कितना फिटमेंट फैक्टर देना है, कितना हमें फैमिली यूनिट देनी है, हमें इक्वल एमएसपी देना है या नहीं देना है, पेंशन कम्यूटेशन का पीरियड क्या होना चाहिए, ये सरकार ने पहले से ही तय कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ सरकार टाइम काट रही है। यह साथियों एर्थ पे कमीशन का सिर्फ टाइम काटा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। फिलहाल साथियों आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने जा रहा हूँ कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी ने क्या बताया है और वित्त राज्य मंत्री जी ने क्या क्या उनसे बात की है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अतः साथियों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो यार हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। यहाँ साथियों हमारे चैनल पे, चूँकि हमारा जो चैनल है वो न्यूज़ चैनल है। यहाँ साथियों न्यूज़ से रिलेटेड, जो फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे जो अंदर की बातें होती हैं वो हमारे चैनल पे आती हैं। यहाँ साथियों हमारा मीडिया नेटवर्क काफ़ी जगह फैला पड़ा है साथियों, इसलिए यहाँ पर सही और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा हाइप कीजिएगा, स्टार दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम यहाँ पर ये हेडलाइन से देखेगा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का ताज़ा बयान है साथियों। 30 जुलाई 2026 का ताज़ा बयान है। 30 जुलाई 2026 का ये बयान है। अब क्या क्या है साथियों, पेंशन कम्यूटेशन 10 साल, इस पर साथियों बात हुई है। 5 साल का एरियर भी मिलेगा, इस पर भी बात हुई है। एरियर तक की बात होने लगी है साथियों। फैमिली यूनिट 5 होगी, इस पर भी चर्चा की है। क्या हुई है, क्या उन्होंने क्या जवाब दिया, सारी जानकारी दूंगा। और फिटमेंट फैक्टर 3 से लेकर 3.82 पर बात हुई है साथियों, इससे नीचे तो बात ही नहीं बनती है। और इक्वल एमएसपी पर क्या बात हुई है, इस पर भी साथियों मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था। जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि फैमिली यूनिट क्या 5 की जाएगी। जी हाँ साथियों, राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया था, फैमिली यूनिट 5 की जाएगी, 3 से बढ़ा के 5 की जाएगी। और फिर पूछा गया था क्या ये एर्थ पे कमीशन हमें तय समय पे मिलेगा। जी हाँ साथियों देखिएगा साइड से ये लेटर है, वित्त राज्य मंत्री ये जावेद अली खान है साथियों। इन्होंने 1036वां प्रश्न ये पूछा है, वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करें 8वें वेतन आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या क्या, ब्यौरा क्या है। अब किन कर्मचारियों संगठनों से विचार विमर्श किया गया, अब तक जिन जिन लोगों से हो गया वो आप बताइएगा। क्या कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर गणना करते हुए परिवार इकाइयों की संख्या और कर्मचारियों के माता पिता को भी इसमें जोड़ा है, क्या उसमें इन्होंने दिया है, मतलब 3 से बढ़ा के 5 की मांग की है। ये साथियों मांग सभी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, यदि हाँ तो इसका पूरा ब्यौरा आप दीजिएगा और आयोग द्वारा इसका कब, ये आपका ये जो चल रहा है, ये टाइम पास चल रहा है, वो टाइम पास कब तक पूरा होगा। तो वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया साथियों कि ऐसे ऐसे देश भर में ये सारी बैठकें हो रही हैं और सभी से इनसे मेमोरेंडम लिए गए हैं, मांग पत्र लिए गए हैं। और यहाँ नीचे देखिएगा, और इन्होंने ये कहा फिटमेंट फैक्टर ये जो भी कुछ है, जो एर्थ पे कमीशन की टीम जो भी सौंपेगी सरकार उस पर निर्णय लेगी। अब जैसा भी होगा वो हम सब आपको बाद में बताएंगे। और इसके बाद है कि 8वां वेतन आयोग बिल्कुल तय समय पर यानी 18 महीने के अंदर ही
पूरा कार्य होगा, ये साथियों यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। चलेगा साथियों, ये होगी पहली बात। दूसरी बात साथियों मैं आपको बता दूं, दूसरी बात है कि 8th पे कमीशन की टीम, जिसका साथियों एक लेटर आया है 28 जुलाई 2026 का, 8th पे कमीशन की टीम अब चंडीगढ़ दौरे पे जाएगी। अब चंडीगढ़ जाएगी साथियों, मस्त 5 स्टार होटल में रहेगी और मस्त समोसा चाय पार्टी होगी और तमाम संगठनों को बुलाया गया है। देखिएगा 16 तारीख से 18 सितंबर, 16 से 18 सितंबर, अभी साथियों काफ़ी समय, अभी 1.5 महीना बाकी है। 16 से 18 सितंबर चंडीगढ़ में साथियों इनकी बैठक होगी और सभी के जो आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यानी इन सभी के जितने भी संगठन हैं, वही सारे संगठन हैं, सब लोग यहाँ पर बैठक में आके चाय पानी मस्त पिएंगे। तो साथियों ये देखिएगा पूरा का पूरा आदेश है और यहाँ पर 25 अगस्त 2026 यहाँ पर साथियों अपना मेमोरेंडम ये सभी का लेके सरकार को भेजेगी। अब साथियों देखिएगा, अब हम चलते हैं जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो इस पर चलते हैं। पेंशन कम्यूटेशन पे क्या बात हुई है, देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है पेंशन कम्यूटेशन। जब कोई रिटायरमेंट होता है तो सरकार उसको एक मुश्त राशि दे देती है और साथियों उसका हिस्सा पेंशन कम्यूटेशन होता है, उसका कम्यूटेड हो जाता है, यानी एक किस्त बन जाती है। अब किस्त आपकी 20,000 भी बन सकती है, 30,000 भी बन सकती है, जैसा भी कुछ हो, और बाकी का आपको पेंशन मिलता है। सरकार 15 साल तक आपसे पैसा लेती है और फिर आपको पूरे 100% आपकी पेंशन मिलने लगती है जब सरकार के पास पूरा पैसा पहुंच जाता है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, तमाम पेंशनरों की यह आपत्ति है, एक आपत्ति है, उनका कहना है कि हम अपना पैसा करीब 9.5 साल, यानी लगभग 9 साल 10 महीने में पूरा पैसा सरकार को दे देते हैं जितना हमने लिया है, लेकिन सरकार इस पैसे को 15 साल तक लेती है। मतलब लाखों रुपया गवर्नमेंट इनसे ब्याज के तौर पे ले लेती है। और ब्याज नहीं साथियों, इसे हम ब्याज नहीं कहेंगे, इसे तो हम साथियों जजिया कर कहेंगे। यह साथियों अंग्रेजों से ज़्यादा ये कर ले रही है गवर्नमेंट। भाई अगर आप ब्याज लेना है आपको तो 9.5 साल, 9 साल 10 महीने में पूरा समय हो रहा है, आप ब्याज लीजिए, 1 साल की एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1.5 साल की ले लीजिए, 2 साल की ले लीजिए, है ना, 2 साल की ले लीजिए। लेकिन साथियों यहाँ पर ब्याज आपसे पूरी 3 साल एक्स्ट्रा ली जा रही है। अगर 2 साल और इसमें जोड़ दें, 12 साल कम्यूटेशन पीरियड रखा जाए जिसमें 10 साल इनका हो गया पूरा, और 2 साल सरकार अगर ब्याज ले ले तो भी साथियों 3 साल बचते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, पूरा 5 साल का इनसे ब्याज वसूलती है बुरी तरीके से, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा पैसा सरकार ले लेती है फालतू का। तमाम पेंशनरों की मांग है कि हमारा कम्यूटेशन पीरियड कम किया जाए, 10 साल रखा जाए। भाई आपको ब्याज लेना तो 11-12 साल कर लो, लेकिन पेंशनर कह रहे हैं 11 साल तक रखा जाए, 1 साल ब्याज ले ले गवर्नमेंट। लेकिन फिलहाल साथियों इस पर साथियों बहुत ज़्यादा विवाद मचा पड़ा है। तमाम साथियों याचिका डाली गई हैं, आपके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी डाला गया है, जो बैंक पेंशनरों का मुद्दा था कम्यूटेशन को लेके। उसमें साथियों आप जानते हो भाई राज्य सरकार, जो राज्य हाईकोर्ट है वो सरकार के अनुसार चलती है, तो खारिज हो चुकी है मांग। लेकिन साथियों अब केंद्र सरकार जितने भी 8th पे कमीशन के मेमोरेंडम जा रहे हैं, सब में पेंशन कम्यूटेशन को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। और यहाँ पर साथियों वित्त मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि पेंशन कम्यूटेशन का मुद्दा हम हर हाल में हल करेंगे। जी हाँ साथियों, वित्त राज्य मंत्री जी ने मौखिक बात कही है कि ये सरकार की सबसे बड़ी पीरियड में है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस में है ये पेंशन कम्यूटेशन। और पेंशन कम्यूटेशन को लेकर साथियों तमाम RTI डाली गई हैं। केंद्र सरकार से पूछा गया है आप क्या कर रहे हो, तो केंद्र सरकार कह रही है 8th पे कमीशन की टीम इस चीज़ को देख रही है। और साथियों निश्चित ही 8th पे कमीशन की टीम जो चेयरपर्सन है, उन्होंने साथियों ये बात कही है, रंजना देसाई जी ने भी ये बात कही है कि हम कम्यूटेशन का टाइम पीरियड वो कम करेंगे। तो साथियों 8th पे कमीशन में आपको कम टाइम पीरियड मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों, ये हो गया। सबसे बड़ी बात है क्या सरकार 5 साल का एरियर देगी, ये साथियों पंकज चौधरी जी ने ये बात, सॉरी मंजीत सिंह पटेल जी ने ये बात पूछी। तो फिलहाल साथियों पंकज चौधरी जी कहते हैं कि अभी ये हो जाए उसके बाद एरियर पर बात करेंगे, यानी एरियर पर बात करेंगे जो पेंशन कम्यूटेशन का सरकार ने, यानी सरकार अभी 8th पे कमीशन में जितने साल करेगी, जैसे 12 साल उन्होंने रखा, तो 3 साल का एरियर ये सरकार को देना पड़ेगा। यानी सरकार ने माना कि हम पे गलती हुई है, हमने ये 3 साल इनसे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, तो 3 साल का इनका एरियर बनेगा।
3 साल का जो भी कुछ हो, इन्होंने जितना काटा है सभी का सभी इनका एरियर बनेगा साथियों। एक्स्ट्रा जो 3 साल चल रहे हैं उसका एरियर बनेगा। और अगर ये कह रहे हैं कि भैया हमने गलती हो गई, हमने ये मतलब अगर 10 साल रखा जाएगा तो यहाँ पर साथियों 5 साल का जो भी इनका बकाया एरियर है वो बनेगा, सारा का सारा इकट्ठा बनेगा साथियों। फिलहाल साथियों जो कि लाखों में होगा। अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस पर इन्होंने ये खंडन नहीं किया, इन्होंने कहा इस पर बाद में बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात है साथियों फैमिली यूनिट को लेके। देखिएगा फैमिली यूनिट 5 होनी चाहिए, अभी 3 मिल रही है। इसमें क्या है साथियों, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे आधे आधे जोड़ दिए, एक हस्बैंड एक वाइफ और आधे आधे बच्चे 50-50, यानी कि 3 फैमिली यूनिट मिल रही है, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि इसमें माँ बाप को जोड़ा नहीं गया। अब माँ बाप को क्या बाहर फेंक देंगे, माँ बाप भी तो साथ में रह रहे हैं। और जबकि माँ बाप का तमाम खर्चा होता है। जी हाँ साथियों, तमाम पेंशनर हैं जिनकी पेंशन भी पूछ जाती है साथियों, वो नहीं हो पाता है। और आज के समय इतनी महंगाई में तो यहाँ पर फैमिली यूनिट जो 5 की मांग हो रही है, यानी 4.6 से लेके 5 फैमिली यूनिट दी जाए। जिसमें साथियों अभी राज्यसभा में आपने देखा फैमिली यूनिट का मुद्दा भी उठाया, तो सरकार ने कह दिया है कि फैमिली यूनिट अभी 8th पे कमीशन की टीम जैसा सौंपेगी हम उस पर विचार करेंगे। तो फैमिली यूनिट साथियों जरूरी है, और फैमिली यूनिट अगर बढ़ेगी तो आपका फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। जी हाँ साथियों, ये आप कंफर्म कर लीजिए, फैमिली यूनिट बढ़ी तो आपका फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर फैमिली यूनिट जो कि साथियों 5 होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा है बिल्कुल ये आपकी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, और आपको फैमिली जो यूनिट है वो 5 ही दी जाएगी। जी हाँ साथियों, ये उन्होंने ऐसी बात कही है। फिलहाल साथियों देखते क्या ये सारी की सारी बातें हैं वो मौखिक है, भाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कई बातें मौखिक होती हैं। और अगर कोई मंत्री या राज्य मंत्री अगर ऐसी बात कह रहे हैं, उनको भरोसा दे रहे हैं, तो निश्चित ही साथियों कोई ना कोई बात में दम होगी, कोई ना कोई बात होगी। तो साथियों चलिएगा, उसके बाद है फिटमेंट फैक्टर। साथियों फिटमेंट फैक्टर जो बात हो रही 3.0 से लेकर 3.82 का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि अभी 7th पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है। फैमिली यूनिट साथियों अगर 5 होती तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर हमारा 3 तो बनेगा। हम यहाँ पर 3.82 की मांग कर रहे हैं। और साथियों वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल इस बार फिटमेंट फैक्टर आपको अच्छा दिया जाएगा, 2.57 से बढ़ाकर ही आपको मिलेगा, क्योंकि फैमिली यूनिट आपकी बढ़ेगी तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। अब साथियों देखिएगा, अगर आपको 3.82 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बेसिक पे क्या होगी, एक पेंशनर को कितनी पेंशन मिलेगी और एक कर्मचारी जो नौकरी में उसको बेसिक पे कितना मिलेगा। जैसे 18,000 मान लीजिए, 18,000 आपकी बेसिक पे है और 3.82 फिटमेंट फैक्टर अगर मिलता है साथियों, तो आपका जो होगा मैं आपको बता दूं क्या रहेगा, 68,760, 68,760। ये साथियों आपका 68,760 रुपया मिलेगी साथियों। ये बेसिक पे है साथियों, एक चपरासी का होता है, लेवल 1 होता है, तो चपरासी को साथियों 68,760 ही इसका बेसिक होगा। इसमें साथियों फिर डीए तो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी का इसमें एचआरए जोड़ा जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा। और फिलहाल साथियों अगर जो पेंशनर है तो पेंशनर को ये साथियों मिलेगा 68,760, अगर उसका बेसिक पे 18,000 है, क्योंकि डीआर है वो 0 हो जाएगा। और जब डीआर बढ़ेगा तो साथियों इसमें भी डीआर जोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल साथियों बहुत बड़ी खबर है, और वित्त राज्य मंत्री जी ने इस पर साथियों संभावना पूरी जताई है कि सरकार आपके प्रति बहुत गंभीर है और इतना ही फिटमेंट फैक्टर देने के बारे में सोच रही है। साथियों सबसे बड़ी बात है इक्वल एमएसपी पर क्या बात हुई। देखिएगा इक्वल एमएसपी में आपको बता दूं, इक्वल एमएसपी ये जो आर्मी में जवान है वो काफ़ी समय से मांग रहे। देखिएगा मैं आपको बता दूं इक्वल एमएसपी यानी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है साथियों, और सेना के जवानों और अधिकारियों को के लिए मिलने वाले मिलिट्री सर्विस पे को रैंक के आधार पर अलग अलग होने की बजाय सभी के लिए एक समान करने की मांग है, जो मांग हो रही है। मुख्य बात है और विवादित स्थिति क्या है, देखिए सेना में रैंक के अनुसार अलग अलग एमएसपी स्लैब तय है। देखिएगा जैसे उदाहरण के लिए अधिकारियों के लिए 15,500 है, अधिकारी है जो कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब काम नहीं उनका साइन करने का कार्य है। और नर्सिंग ऑफिसर जो ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,800 इक्वल एमएसपी मिलती है, और जेसीओ और जवानों को यानी ओआर को 5,200 इनको सबसे कम मिलती है, और सबसे ज़्यादा कार्य वो इन जवानों का होता है साथियों। प्रतिमा एमएसपी मिलती है। मांग जेसीओ और जवानों के संगठनों का कहना, जो मांग है जो 5200 वाले जेसीओ और जवान कह रहे हैं कि भैया सीमाओं पर सबसे ज़्यादा जोखिम वो इन लोगों को उठाना पड़ता है, इन्हीं लोगों को, और रियलिटी है साथियों। इसलिए एमएसपी की राशि भी सभी रैंक के लिए समान होनी चाहिए। क्या मांग हो रही है,
15,500 होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। पेंशन पर असर क्या रहेगा, इस पर देखिएगा, इस पर पेंशन पर भी असर पड़ता है। एमएसपी का सीधा असर सेवा काल के वेतन के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी पड़ता है, जिससे समान एमएसपी ना मिलने पर जवानों की पेंशन में बड़ा फायदा हो सकता है। इसे लेकर कोर्ट और प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय से मांग और आंदोलन चल रहा है। जी हाँ साथियों, इस पर तमाम याचिका डाली गई हैं और सरकार से जवाब भी मांगा गया है, क्योंकि जेसीओ जो है और ये आपके ओआर हैं साथियों, उनका ज़्यादा कार्य होता है तो कायदे में उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन साथियों जब ये आपके मंजीत सिंह पटेल जी ने ये बात उठाई तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का कहना है भाई अधिकारी रैंक अलग होती है और एक जो निचले तबके के जो है नौकरशाह यानी जो कर्मचारी हैं वो अलग होते हैं, तो ऐसे हम इक्वल कर देंगे तो इनमें मतलब इक्वलिटी हो जाएगी, फिर इनमें अंतर मिट जाएगा। इसलिए सरकार जो कर रही है वो ये कर रही है कि इनकी इक्वल एमएसपी तो नहीं होगी लेकिन इनकी एमएसपी डबल कर दी जाएगी। जी हाँ साथियों, जैसे जिनकी 15,500 है उनकी 31,000 हो जाएगी जो अधिकारी हैं, और जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनकी 10,800 है तो इसकी डबल हो जाएगी साथियों, यानी 20,200 कुछ ऐसी हो जाएगी। और जो जेसीओ जो ओआर है उनकी साथियों 5200 है तो इनकी 10,400 हो जाएगी। तो फ़ायदा क्या रहा, फ़ायदा तो वही रहा भाई, इससे बढ़िया भाई इक्वल तो फिर रहा कहाँ, ये तो डबल हो गया, सभी का डबल हो गया, तो इसमें अंतर क्या रहा। तो यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का सीधा सीधा यही जवाब है कि हम इक्वल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन डबल पर साथियों सरकार विचार कर रही है। और 8th पे कमीशन की टीम भी साथियों इस चीज़ को लेकर यही कर रही है कि जो एमएसपी है वो डबल की जाएगी, इक्वल पर बात नहीं की जाएगी। तो तमाम मेमोरेंडम जो सौंप रहे हैं इक्वल वाले साथियों उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। 8th पे कमीशन की टीम ने वहीं पर कह दिया कि भैया इक्वल तो किसी भी हालत में नहीं हो सकती, हाँ डबल पर विचार हो सकता है। और साथियों और जो लास्ट में मांग है वो ओपीएस को लेके। जी हाँ साथियों, ये मंजीत सिंह पटेल जी ने कहा है कि ओपीएस भी सभी को मिलनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सभी को मिलना चाहिए। जो हमारे काफ़ी लोग हैं जो 2004 के बाद है ओपीएस नहीं मिल रही तो ओपीएस होनी चाहिए। तो फिलहाल साथियों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने ओपीएस पर बात करने से मना कर दिया। उन्होंने सीधा कह दिया कि ये मामला बहुत बड़ा है और इस पर बात ना की जाए वही बेहतर है। तो फिलहाल साथियों ये जो बात है वो मौखिक स्तर पे हुई है, इसका लिखित में रिटन में कहीं पर भी कोई बात नहीं है। फिलहाल साथियों और कोई मांग होनी चाहिए इसमें ऐड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।